हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई होगी। इसके अधिकतम ऊंचाई उठने की ऊंचाई क्या होगी? u² 2g। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होता है? आंशिक अनुपात क्या होता है? 1 के बराबर अथवा 1 से कम। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो उस वस्तु का गमन करती है एक समान त्वरण से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है। काय में? त्वरित गति में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। b-t गिराफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है मीटर। क्या है? मीटर। दिए गए ग्राफ b-t ग्राफ में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान वेग से गतिमान है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 A, B, C तथा D किसी समतल सड़क पर गति कर रहे हैं। इसके दूरी ग्राफ को दर्शाए गए का सही कथन चुनिए। इस ग्राफ में आपको दूरी को दर्शाना है, यह बताना किस प्रकार दर्शाई गई है। चलिए देखते हैं। कार भी सबसे तेज है। ये वाली जो सबसे धीमी है। कैसी है? कार भी जो सबसे धीमी है, तेज नहीं धीमी है। सबसे तेज जो सी है, उससे कम डी, फिर उससे कम ए, सबसे कम बी। चित्र में कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करता है? एक समान गति का सही निरूपण कौन सा ग्राफ करता है? बताइए, चारों के ऑप्शनों में से कौन सा सही करता है? ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। त्वरण से। किससे प्राप्त होता है? त्वरण से। वेग समय ग्राफ की प्रवणता किससे प्राप्त होता है? त्वरण से। नीचे दिए गए उपकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिणाम समान होते हैं? किसमें समान होते हैं? यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना आपको। सही नहीं है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग के। किसके? वेग के विपरीत होता है। व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। या जो प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य ही होगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है वेग। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं जब वस्तु में शून्य त्वरण होता है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। वेग समरूप है जब पाया जाता है पिंड का। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? गिरने के समय का वर्ग
ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण डैश डैश और समय के बराबर संबंध देता है। स्थिति निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है। चाल के साथ कौन सी करती है, वेग। कौन सी करती है, वेग करती है। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। किस पद के रूप में जाना जाता है। एक ही दिशा में बढ़ रही, निश्चित दिशा में बढ़ रही गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस रूप में जाना जाता है, वेग के रूप में। किसे, वेग के रूप में जाना जाता है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। कार का वेग निरंतर बदलता रहता, कार का वेग निरंतर बदलता रहता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डैश 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 का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है। क्या किया जाता है, दूरी और विस्थापन किया जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो क्या होगा। वस्तु द्वारा वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा। वस्तु का वास्तविक विस्थापन कैसा होगा, शून्य होगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे असमान गति कहा जाता है। इसे असमान गति कहा जाता है। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है। टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, टी 3/2। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। क्या, वेग। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, वेग ग्राफ। क्या कहा जाता है, वेग समय ग्राफ। धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का क्या अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है। वस्तु का वेग बढ़ जाता, वस्तु का वेग बढ़ जाता, धनात्मक यानी प्लस हो जाता है। गति की द्वितीय समीकरण कौन से, गति की द्वितीय समीकरण बतानी है। द्वितीय कौन से बताइए। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। बी बराबर यू ए टी, ये पहली समीकरण है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु में त्वरण समान होता, त्वरण समान होता। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिनने वाली वस्तु में त्वरण समान होता है। डैश डैश वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा। क्या होगा, अनंत होगा। विस्थापन का अनुपात क्या होगा, अनंत होगा। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड का गतिशील है समान त्वरण से। क्या है, समान त्वरण से। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी तात्क्षणिक चाल। क्या बताता, तात्क्षणिक चाल बताता है। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से गति एक फर्श से टकराता है तथा उसकी गति से उछलता है तो गति में परिवर्तन होता है -2u से। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचल और वेग चर रहता है। चाल अचल और वेग चर रहता है। मोटर गाड़ियां ए एंड बी दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है। पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चल रही है। बी जो अधिक वेग से चल रही है ए की अपेक्षा। निम्नलिखित ग्राफ का प्रदर्शन करते हैं। वेग समय, समय एक समान त्वरण होगा। इसमें एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा।
एक वस्तु असमान वेग से तथा समान त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है d²s/dt²। एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? इसकी त्वरण शून्य है। इसका त्वरण जो शून्य है। गति का तीसरा नियम स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है। दोनों को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगा समय होगा बिल्कुल समान। कैसा होगा? बिल्कुल समान होगा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलोरिया ने। किसने किया था? गैलोरिया ने। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता? किसके बीच संबंध दर्शाता? वेग और समय के बीच। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? किसके? स्थान और समय के। एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकंड में x1 और 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा? x2 बराबर 3x1। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये थे आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।